हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आया है, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023। दोस्तों इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका फॉर्म डालने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपकी किस प्रकार की आपकी इसमें पोस्ट रहेंगी, ठीक है, और आपके इन पोस्टों पर आपको किस प्रकार का काम करना होगा, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, और दोस्तों इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों इन सारी बातों की डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023, ठीक है। ये एक प्रकार की आपकी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार की पोस्ट आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें आपको जो टोटल अभी पद देखने को मिले हैं वो मिले हैं 40,889 टोटल पद हैं। इसमें आपके लिए अच्छे खासे पद हैं, ठीक है। इसका आप फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें आपका मैं बता दूं इसका अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो टोटल वैकेंसी की हमने बात कर ली, ठीक है, 40,889 इसमें टोटल वैकेंसी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि योग्यता। अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उससे मैथ और आपकी इंग्लिश कंपलसरी है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपका मैथ और इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो बाकी रेयर केस है कि जिसमें आपको मैथ और इंग्लिश नहीं हो, बाकी सब में आपको मैथ और इंग्लिश देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि आपको लोकल भाषा की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं गुजरात से हूँ तो मुझे गुजराती आनी चाहिए प्लस हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक बुंदेलखंड से हूँ तो मुझे बुंदेलखंडी आनी चाहिए, ठीक है। आपको लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, वो आपके इसमें कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसके फॉर्म कब से डलेंगे, ठीक है। तो फॉर्म इसके डलना स्टार्ट हो चुके हैं, 27/1/2023 से इसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये डलेंगे आपके 16/2/2023 तक इसके फॉर्म डलेंगे। बाई चांस अगर फॉर्म डालते समय आपका फॉर्म में कुछ आपकी बाय मिस्टेक हो गई, ठीक है, अगर आपको उसको करप्शन कराना है तो आप करा सकते हो, उसमें सुधार कराना है तो आप करा सकते हैं 27/2/2023 तक इसका करा सकते हैं। मतलब जैसे ही फॉर्म डालने की जो डेट खत्म होगी आपकी ये डेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 17/2/2023 तक फॉर्म आप करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। उसके मैं बात कर लेता हूँ एज की। ये इंपॉर्टेंट है आपकी एज, इसमें क्या मांगी है। तो आप अगर 18 से 40 के बीच आते हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। 18 से 40 में आपकी एज मांगी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमें एज में रजिस्ट्रेशन भी तो मिलेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, देखो यहाँ पे अगर आप ST SC से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो अगर देखो मान लो एग्जाम्पल में अगर आप 40 साल के हैं, अगर आप ST SC है तो आप 45 साल तक इसकी आपकी एज हो जाएगी, ठीक है। आप 45 साल आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और OBC की बात करूँ तो OBC को जो कितने साल का मिलने वाला है, उसको मिलने वाला है आपको 3 साल का, ठीक है। 3 साल का रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाला है। अगर मैं EWS की बात करूँ तो EWS के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर PWD के कैंडिडेट हैं अगर आप और OBC से हैं तो आप क्या आपको 13 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। अगर PWD के हैं, अगर आप ST और SC कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको कितनी साल की मिलेगी, आपको 15 साल की आपको इसमें छूट मिलने वाली है, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फीस कितनी पे करनी होगी, तो वो भी देख लो आप। अगर आप जनरल और OBC से कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपये आपको फीस के रूप में आपको पे करने होंगे, ठीक है। अगर आप ST SC से हो, अगर आप ST SC से हो तो आपको कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। और आप देखो अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, जनरल से है, OBC से हैं, ठीक है, ST से है, SC से है, EWS से है, ठीक है, तो आपको भी कोई पैसा नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका मेन मुद्दा है कि आपकी पोस्ट कौन सी रहने वाली है। तो देख लो अब मैं पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो BPM, ठीक है, मतलब BPM मतलब पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो आपको इसमें सैलरी पे करेगा वो करेंगे कितने, 12,000 से लेकर 29,380 रुपये आपको सैलरी के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखो ABPM मतलब असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और आपका डाक सेवक, ठीक है। डाक सेवक मतलब आपको घर घर जाकर डाक वितरण करना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो सैलरी है वो है आपकी 10,000 से लेकर 24,470 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब हम जो मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। और मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आप 2023 में अगर आप
गवर्नमेंट अगर सरकारी नौकरी नहीं ले पाए तो आप 2029 से 28 तक आपकी गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2023 एक आपका ऐसा सर्वेल अवसर है कि इसमें अभी बहुत सारी वैकेंसी निकलनी है, ठीक है, और कुछ वैकेंसी आपकी आ भी गई। तो देखो अभी CRPF की चल रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद मान लो अभी आपका उसका एग्ज़ाम होने वाला है, एक्साइज कांस्टेबल की आई थी, ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है। MTS का चल रहा है, SSGD का भी है, ठीक है, पेपर चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टाइम अगर आप 6 घंटे मेहनत नहीं कर सकते ना, अगर आप 6 घंटे आप इस टाइम मेहनत नहीं कर सकते तो आप 12 घंटे मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर आपने 6 घंटे इस टाइम नहीं दिए ना तो दोस्तों आपको कुछ टाइम बाद आपको 12 घंटे देने पड़ेंगे। क्यों दोस्तों? अगर आप अभी 6 घंटे दोगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको मजदूरी करनी होगी जिसमें आपको 12 घंटे देने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अभी 6 घंटे अगर देते हो तो आपको बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो 12 घंटे देने से मतलब हो सकता है कि अभी आप 6 घंटे दे दो। अब 6 घंटे किस प्रकार से देने हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप वाकई में आप स्टडी करते हो, ठीक है, वाकई में आप अगर स्टडी करते हो तो देखो मैं बता दूं कि आप जब भी पढ़ो आप नाइट में पढ़ो। कब पढ़ो? नाइट में, ठीक है। अब नाइट में क्यों पढ़ो वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। मान लो कि आप सुबह 3 या 4 बजे आप बुक लेके बैठे, ठीक है, 3 और 4 बजे आप बुक लेके बैठे और हो सकता है आपका दोस्त आ जाए, ठीक है, आपका दोस्त आ जाए, कोई मोहल्ले का आ जाए, आपके चाचा आ जाए, ठीक है, कोई रिलेशन में फूफा आ जाए, ठीक, कोई भी आ जाए, वो आपसे बोलेंगे चलो यार मेरे साथ आपको फलानी जगह चलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस एक रेयर केस है, आपका एक रेयर केस हो जाएगा, उसमें आप उनको मना नहीं कर सकते। अगर आप उनको मना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी? अब बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो आप उनको मना नहीं करेंगे और आप उसके साथ चला जाएंगे तो आपका वो क्या हो गया? आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। टाइम आपका उसमें वेस्ट हो गया, उसमें आपका फ़ायदा तो हुआ ही नहीं और आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं नाइट में पढ़ने की सलाह क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अगर आप नाइट में अगर पढ़ने बैठोगे तो नाइट में ना तो आपके चाचा आने वाले हैं, ना आपके फूफा आने वाला है, ना आपके कोई दोस्त आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों नाइट में अगर आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, 10 घंटा पढ़ो, ठीक है, नाइट में आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप नाइट में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और हम इसमें बात करते हैं कि आपकी जो मेरिट है, जो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ ग्रेड, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ ग्रेड पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ग्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेड पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। ये मैंने आपके नोटिफिकेशन के आधार पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर आपका 10th की मार्कशीट में A ग्रेड है तो उसमें आपके लिए पॉइंट कितने मिलेंगे? 10, और आपको इसमें आप 9.5 से आप मल्टीपल कर लो, ठीक है। अगर आपका ग्रेड 2 है, ठीक है, तो इसमें आपको पॉइंट मिलेंगे 9 और 9.5 से आप इसमें मल्टीपल कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ग्रेड है B1, ठीक है, तो इसमें पॉइंट मिलेंगे आपको 8, ठीक है, और 9.5 से आप इसमें मल्टीपल कर सकते हो। अगर ग्रेड B है, B2 है, ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे कितने? 7, इसमें आपको पॉइंट मिलेंगे 7, ठीक है, और इसमें आप 9.2 से आप इसमें मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। आपका ग्रेड आपका C बना आ रहा है, तो आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे 6, ठीक है, और आप इसमें 9.5 से मल्टीपल कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ग्रेड है आपका C2, ठीक है, तो पॉइंट मिले आपको 5, ठीक है, और आप इसमें 9.5 से आप मल्टीपल कर सकते हैं। अगर ग्रेड आ रहा है मान लो आपका D, तो आपको पॉइंट मिलेंगे 4, इसमें आप इससे मल्टीपल कर सकते हैं, 9.5 से मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी इसमें मेरिट बनेगी और इसी के आधार से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका लिखित या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर होगा। अगर मान लो आपकी मार्कशीट ग्रेड के आधार पर नहीं बनी है, अगर मार्क्स के आधार पर बनी है, आपको मार्क्स के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सारी बातें थी, ठीक है। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया, ठीक है, मैं और एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो आप जीके या जीएस आप याद करते हैं, ठीक है, जीके और जीएस आप याद करते हैं, ठीक है। तो जीके और जीएस याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार से करो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जीके और जीएस में आप उनके पीछे, आपको जीके जीएस के पीछे आपको हाथ धो के पढ़ना पड़ेगा। हाथ धो के क्यों पढ़ना पड़ेगा?
क्योंकि मैं बता दूं कि जीके जी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका एक दिन के पढ़ने से कभी जीके जीएस याद ही नहीं होती। ठीक है, एक दिन के पढ़ने से जीके जीएस कभी याद ही नहीं होती है। ठीक है, उसको आपको बार बार आपको जीके जीएस अगर याद करनी है तो किसी भी पॉइंट को पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, कोई आपने 10 क्वेश्चन याद किए हैं, ठीक है, तो आज सुबह 10 क्वेश्चन पढ़ो, फिर वही आप सुबह पढ़ो, फिर आप कल शाम को पढ़ो। ऐसे आपको उसको बार बार देखना होगा। इससे आपको क्या होती है, जीके जीएस इस प्रकार से याद होती है। ठीक है, और अगर आप सोचें कि हम एक दिन पढ़ लें और सारी जीके आपको याद हो जाए, तो ऐसा तो दोस्तों मुमकिन नहीं है। और दोस्तों ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं जिससे आपको सारे जीके जीएस याद हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या पढ़ाई करें। और सबसे पहले आप अगर किसी भी करोड़ जब में आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करो कि आप पहले तो आप क्या करो, टाइम टेबल बनाओ और उसको आप मेंटेन करो। टाइम टेबल बनाओ और मेंटेन करो। और दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जैसे कुछ मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई वैकेंसी निकली, रेयर केस में कोई वैकेंसी, जैसे मान लो अभी एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था। ठीक है, बहुत सारा कहीं से भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और बहुत सारा नोटिफिकेशन लेके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करने की, मतलब एक उनके अंदर एक जुनून आ जाता है, मतलब एक दिमाग इतना हाई हो जाता है, मतलब हाई प्रेशर हो जाता है कि हमें एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब निकालना ही है। ठीक है, लेकिन निकालना ही इतना तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये कितने दिन चलता है वो मैं आपको बता दूं। ये आपका चलता है रेयर केसेस में आपका 3 से 4 दिन चलता है। उसके बाद आपका जैसे चल रहा था वैसे ही हो जाता है। ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे मेरे दोस्त भी हैं, कई लोगों को देखा है कि बहुत सारे नोट्स बना डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ उन्हें मैप्स वगैरह लेके आएंगे, तो अपने दीवारों पे, जो अपने घर की दीवारें होती हैं उस पर ऐसे सजा देंगे पूरे। ठीक है, पूरे सजा देंगे, लेकिन उनकी तरफ वाइस हो सकता है 1-2 बार उनकी तरफ मुड़ कर देखें। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम किसी चीज़ को घर में लगाते हैं, भाई जो स्टडी वाली, अगर हम किसी चीज़ को घर में सजाते हैं, दोस्तों हमको उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम उसको लगाते हैं इसलिए क्योंकि हम उस पर हमारी नज़र बार बार पड़े और हमें वो क्या रीड करने से हमें याद हो जाए। ठीक है, हम किसी भी काम को करते हैं जब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ का किसी नोट से जिससे मान लो कि आपने स्टेट और उनकी राजधानी आपने एक चार्ट बना के लगा दिया, ठीक है, दीवार पे। आप वो क्यों लगाते हो, वो इसलिए लगाते हो कि आपकी उस पर नज़र बार बार पड़े। ठीक, और आपको बार बार पढ़े और आपको याद हो जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसलिए हम लगाते हैं। ठीक है, और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी भी कोचिंग संस्था से बैच खरीदा, ठीक है, मान लो किसी भी कोचिंग संस्था से बैच खरीदा, और दोस्तों बैच को पढ़ने के बाद उनने क्लास ख़त्म हुई, क्लास ख़त्म होने के बाद क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई खेत पे चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आपने बैच ख़रीदा है और अपनी क्लास अगर कंप्लीट की है तो बाकायदा उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आपका रिवीजन करना जरूरी है। देखो इसमें आपको एक मंत्र बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं इसमें जो शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़, ठीक है, इतनी जगह में देखो आपका LRP, ठीक है, मैंने ये नाम दिया है, क्या दिया है, LRP। अब इसमें आपका इसमें आप मतलब समझ रहे हो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, LRP मैंने क्या लिखा है, इसका आप मतलब समझो। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, अगर आपने सपने देख रखे हैं, तो दोस्तों आप ये वर्ड आप याद रखें, क्या आप ये वर्ड याद रखें, LRP। LRP का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला होता है आपका L से होता है लर्निंग, ठीक है, आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, L से होता है लर्निंग, आप कुछ सीख रहे हो। उसके बाद होता है आपका R का मतलब होता है रिवीजन। लर्निंग करने के बाद आप रिवीजन करोगे, सीखने के बाद आप उसको दोहराओगे, ठीक है। उसके बाद होता है P से होता है प्रैक्टिस। तो हमारा ये पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। आप इसमें पहले सीखोगे, ठीक है, उसकी आप क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आपने लाइफ में अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। लर्निंग, ठीक है, पहला होगा लर्निंग, फिर होगा रिवीजन, फिर होगा प्रैक्टिस। इन 3 चीज़ों को आप गांठ बांध के रख लें, ठीक है। आपको ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपको कोई भी सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आई होप जो मैंने बताया आपको समझ आया, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आप पढ़कर और समझ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।